मोदी सरकार ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि जब तक सख्ती नहीं बरती जाए, जब तक एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत के पासपोर्ट के ऊपर विदेशों में गए लोगों की हिम्मत अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनका हाथ अब सीधा भारत के तिरंगे के ऊपर ही पड़ रहा है। ये लोग भारत के तिरंगे को अपमानित करने लगे हैं। भारत से बाहर विदेशों में जो भी खालिस्तान से रिलेटेड वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनमें से अधिकतर लोग किसी समय पर भारत के पंजाब से ही वहीं पर सेटल होने के लिए गए हैं। 1984 के बाद भारत के अंदर कार्रवाई होने के डर से पंजाब से कई सारे लोग विदेशों में चले गए थे एंड वहां से इस खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। अभी जितने भी लोग भारत से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जाकर वहां पर भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत की एम्बेसी के ऊपर हमले कर रहे हैं, अभी भी इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स भारत में ही हैं। इनके माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार अभी भी भारत के अंदर ही रह रहे हैं। अब हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को लाखों बार कह चुके हैं कि ऐसे खालिस्तानी तत्वों के ऊपर कार्रवाई करें और अगर इनके ऊपर उनको कार्रवाई नहीं करनी है तो वो उनको भारत को डिपोर्ट कर दें, यानी भारत को ही सौंप दें। हम यहाँ पर लाकर खुद ही उनकी अच्छे से सेवा पानी करेंगे। लेकिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, ये देश ना ही इनको भारत को डिपोर्ट कर रहे हैं और ना ही अपने देश में इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार के पास एक ही लास्ट उपाय था कि जो भी भारत से गए लोग विदेशों में खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल हैं, भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला करने में जो भी लोग शामिल हैं, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाए, इन सब की एक लिस्ट बनाई जाए और फिर इनकी भारत के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनके एसेट्स हैं, उनको सीज किया जाए। और हाल ही में अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें भी भारत सरकार ने यही चीज करना स्टार्ट कर दिया। सभी खालिस्तानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और एसेट्स सीज किए जा रहे हैं। लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो हमला हुआ था, दिल्ली पुलिस ने उसकी भी FIR दर्ज कर दी थी एंड NIA उसकी भी जांच कर रही है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चीज का बहुत ही पॉजिटिव असर देखने को मिला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एसेट सीज हो जाने के डर से ब्रिटेन के अंदर अब खालिस्तान से संबंधित रैलीज कैंसिल हो रही हैं और जो भारत की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट थे वो भी पूरी तरह से कैंसिल हो रहे हैं। अब होता क्या था कि भारत की एम्बेसी के बाहर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया करते थे, वो रैंडमली वहां पर नहीं पहुंचा करते थे। पहले नियरेस्ट गुरुद्वारा में एक कॉल दी जाती थी, एक डे या फिर डेट डिसाइड होती थी और उसके बाद फिर बसेस हायर करके एक साथ इन सभी लोगों को इंडियन एम्बेसी के बाहर पहुंचाया जाता था और फिर ये वहां पर जाकर प्रोटेस्ट किया करते थे, नारेबाजी करते थे और भारत विरोधी बातें बोलते थे। अब जब से भारत के अंदर NIA और पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अटैच करना स्टार्ट किया है, जब से इनके एसेट्स सीज करने का फैसला किया है, उसके बाद से ही अब लंदन में स्थित भारत की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए UK में खालिस्तानी सपोर्टर्स इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि जो भी उनको लोकेशन बताई जा रही है वहां पर वो आ ही नहीं रहे हैं। लोगों की संख्या कम होने के कारण भारत की एम्बेसी के बाहर होने वाले प्रोटेस्ट डेट अनाउंस किए जाने के बाद भी बार बार कैंसिल हो रहे हैं। खालिस्तानी सपोर्टर्स को डर है कि उनकी भारत के पंजाब में जो प्रॉपर्टी है, उनके परिवार और रिश्तेदार, उनके पास जो भी भारत में एसेट्स हैं, वो सीज कर दिए जाएंगे। इसलिए वो भारत की एम्बेसी के बाहर विदेशों में इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं। वैसे प्रॉपर्टी सीज करने के खिलाफ पंजाब के कई सारे पॉलिटिशियंस उठ खड़े हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉपर्टी और एसेट्स को सीज करना, क्या ये खालिस्तान के ऊपर लगाम लगाने का बिल्कुल सही तरीका है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।